दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने उसी दिन इस बात को कह दिया था कि सीरिया पर हमला करके इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक देश से दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की जो भूख है बेंजामिन नेतन्याहू की, इजराइल की, वो इस कदर भारी पड़ गई है कि अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया है। और आज की बड़ी खबर यह है कि जो ड्रूज हैं, मिलिटेंट्स, वो खदेड़ दिए गए हैं सीरिया से। सीरिया के जो बॉर्डर है जॉर्डन से लगा हुआ, वहां बहुत सारे रुके हुए हैं कि शायद जॉर्डन को तय आ जाए, उसके बाद ड्रूज मिलिटेंट्स के लिए वो दरवाजा खोल दे, तो बाकी के बचे हुए इजराइल खदेड़ दिए गए। अब हालात ये हो गए कि अमेरिका को भी जॉर्डन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इन सब के बीच कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि अरब लड़ाके अब भी सीरिया के सुवेदा में मौजूद है और खबर निकल कर आई है कि अगला टारगेट उनका गोलन हाइट्स हो सकता है। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ड्रूज ने सुवेदा के अलग अलग हिस्सों में अपने अड्डे बना रखे थे, उन अड्डों पर कब्जा कर लिया और अब अगला ऐलान ऐसा क्या किया गया कि इजराइल की रातों की नींद उड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को। तो इस वीडियो में एक अरब लड़ाका नजर आता है, वो दीवार एक घर के अंदर घुसता है, एक दफ्तर है। दफ्तर में क्या होता है कि कुछ तस्वीरें लगी होती हैं, जो तस्वीरें उन्हें अपने उसी हथियार से वो नीचे गिराता है और गिराने के बाद, जमीन पर गिराने के बाद उनको पैर से कुचलता और उसके बाद फाड़ देता है। ये कहाँ की तस्वीर है, कौन है ये, मैं आपको समझाता हूं। ये अरब लड़ाका है। देखिए एक एक करके सारी जितनी भी दीवारों पर लगे हुए तस्वीरें हैं उनको गिराया जा रहा है। कौन है ये लोग जिनकी तस्वीरों को गिराया जा रहा है, वो बताता हूं। ये तो पहली बात तो अरब लड़ाका है, ये समझ में आ गया होगा। इस सुवेदा की तस्वीर है और ये दफ्तर जो है ये ड्रूज का एक से जुड़ा हुआ एक दफ्तर है जिसमें ड्रूज नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। जैसे इसके अंदर घुसते हैं उसके बाद उन तस्वीरों को गिरा दिया जाता है, पैरों से कुचला जाता है और फाड़ दिया जाता है। यानी सुवेदा में पूरी तरह से अरब लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि अब ड्रूज वहां पर नहीं बचे। अब ड्रूज सिर्फ दो जगह है, एक तो ड्रूज खदेड़ दिए गए इजराइल, और एक जो ड्रूज के कुछ हिस्सा जो है वो, क्योंकि जिसे जहां जगह मिलती है, आप देखिए ना, जैसे कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई चीज जहां जगह मिलती है आप भागते हैं। आप ये नहीं देखते उस जगह क्या है क्या नहीं, बाद में सोच पाते हैं कि अरे ये कहां गया। लेकिन उस ऐसे ही भगदड़ हुई, जॉर्डन की तरफ भाग गए कुछ। लेकिन जब जॉर्डन से कहा गया कि आपके बॉर्डर पर बहुत सारे ड्रूज हैं, उन्हें अपने अंदर आने दीजिए, उसने कहा ड्रूज के लिए कॉरिडोर्स नहीं है मेरे पास, मैं ड्रूज को अंदर नहीं आने दूंगा, हमारे यहाँ पहले से ही बहुत ड्रूज है। जी हाँ, जॉर्डन में भी ड्रूज हैं, लेकिन इतने ताकतवर नहीं है जॉर्डन के अंदर कि वो फैसला ले सके अपनी कम्युनिटी के लिए। इसीलिए जब ड्रूज को लेकर बात हुई कि जॉर्डन के बॉर्डर पर खड़े हैं, तो सीरिया ने भी कहा, अल जुलानी ने, सीरिया कबीलों ने नहीं, सीरिया ने कहा कि इन ड्रूज को अंदर लीजिए। उसने कहा ना, मैं नहीं लूंगा, अपने पास रखो, अपने ऐसे क्यों खदेड़ रहे हो। फिर और इजराइल ने कहा कर लो भाई, बात समझो। उन्होंने कहा नहीं, कतई नहीं, जॉर्डन में सीरिया से आए ड्रूज की कोई भी जगह नहीं है। यानी खुद सोचिए कि अपने देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले ड्रूज के हालात क्या बन गए। इजराइल के बहकावे में आने के बाद इन ड्रूज मिलिटेंट ने अपनी हालत क्या करा ली। अब ये घर के ना घाट वाली स्थिति में हो गए। सीरिया इन्हें किस नजर से इजराइल इन्हें किस नजर से देखेगा, आप समझ गए। सीरिया में इनकी कोई जगह नहीं और कोई भी देश इनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। इनकी हालत बिल्कुल तो किसकी तरह हो गई है, बिल्कुल इनकी हालत इजराइलियों की तरह हो गई है, उन यहूदियों की तरह जो इजराइल की विचारधारा से, सारे यहूदी नहीं, वो यहूदी जो इजराइल की विचारधारा से पूरी तरह से प्रेरित हैं, क्योंकि उनको पता है उन देशों को जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां ये कब्जा कर लेंगे। पहले खैर अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। तो ये कुर्दिश ट्राइब्स हैं, लतकैया, इदलिब, इन्होंने भी हमा हैव अनाउंस्ड देयर मोबिलाइजेशन टू फाइट द इजरायली बैक्ड ड्रूज मिसाइल मिलिटेंट्स इन सुवेदा। बार बार मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हर जगह जो बयान आ रहा है जब से कबीले इसके बीच में आए हैं, आपने अब तक ये नहीं सुना होगा कि हम इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं, इजराइल को मार देंगे, ये कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे, आप समझिए। सब कहना ना कि ये अव्यवस्थित है, ये है, ये है, डर तो है इजराइल को, लेकिन इसके बीच का एक खेल समझिए। खेल यह है कि ड्रूज को जो हथियार मुहैया करा रहा था वो इजराइल, ये स्पष्ट बात है। इजराइल ने हथियार मुहैया कराए, ड्रूज ने बहुत अत्याचार किए, महिलाओं से किडनैपिंग, बच्चों की किडनैपिंग। एचटीएस आया, जब एचटीएस ने ड्रूज पर अटैक किया तो इजराइल ने अल जुलानी की सरकार पर हमला कर दिया, उनकी सेना पर हमला कर दिया। ठीक है, जब से कबीले आए तब से इजराइल सहम गया है, वो समझ गया हथियार तो दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सोचिए 3 दिन बीत गए, इन 3 दिनों के भीतर अब तक इजराइल ने अपनी तरफ से एक भी मिसाइल, व्यक्तिगत तौर पर मिसाइल छोड़ दिए, एक ड्रोन ही छोड़ दे, ड्रोन तक भी नहीं दाग पा रहा। वो जानता है कि ड्रूज अपने साथ उसे भी ले डूबेंगे। खैर स्टार्टिंग तो इजराइल की तरफ से ही थी, ड्रूज को हथियार देकर ये सब भड़काना और ये सब, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कबीले वाले मानेंगे नहीं।
और खास बात यह है कि अगर बात सीरिया तक रहे तो समझ भी ली जाए, एक तो सीरिया, ऊपर से अलग अलग देशों से वहां के रहने वाले लड़ाके भी और जो कबीले वाले हैं वो भी टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इजराइल पर। और इन सब के बीच अमेरिका भी चुप्पी साध कर बैठा है, यानी इजराइल पूरी तरह से इस मामले में अकेला पड़ गया है, बिल्कुल ईरान की तरह। आपको याद है ईरान में किसके कहने पर हमला किया, हर कोई जानता है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और जब ईरान ने पलटवार किया तो पहले ही दिन से बार बार अमेरिका से कहने लगा आ जाओ बचा लो, आ जाओ बचा लो। 12 दिनों तक इजराइल दहलता रहा, 14 शहर बर्बाद हो गए। कई देशों ने साथ दिया उसका इंटरसेप्ट करके, क्योंकि उनके एयर स्पेस का हवाला देकर, लेकिन साथ दिया, जिसमें जॉर्डन भी शामिल था, लेकिन वो अमेरिका की वजह से दिया साथ। अब इजराइल की हालत यह है कि वैसी ही स्थिति फिर बन गई है। अब वो समझ गया पिछली वाली की तरह नहीं, अब चुप रहो, ड्रूज के जरिए करते रहो जो करना है, खुद बीच में नहीं कूदना। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि दक्षिणी सीरिया पर हमला करना चाहिए, अमेरिका से इजाजत मांग रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर ड्रूज को छोड़ेंगे नहीं। ये खुद भी नहीं कह रहे इजराइल के बारे में, ये कह रहे आके तो देखे, एक बार इजराइल करके देख लो, उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए एक और वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं। डॉक्टर मालूफ ने कहा सीरियन मुस्लिम जिहादिस्ट वोज टू किल। जिहादिस्ट इन अमेरिका ना, बार बार इन्हें जिहादिस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने किल ऑल ड्रूज एंड क्रिश्चियंस एंड टेक देयर वुमेन एंड गर्ल्स एज सेक्स स्लेव्स। बताइए इनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर मालोफ है, ये कहते हैं कि ये सारी, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आपके भी नहीं आ रही होगी किसी की, नहीं तो आप कुछ भी चेप दीजिए। हो सकता है मैं आपको भी वीडियो दिखा रहा हूं, मैं भी कुछ भी कह दूं, मैं कुछ भी कह दूं, नहीं हो सकता ना। तो सच्ची बात बतानी चाहिए। ये आदमी झूठ बोलता है, इनके खिलाफ देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार चीज समझिए। जो अरब लड़ाके वहां पर पहुंच रहे हैं सारे के सारे, इनको बदनाम करने की भी हो रही है, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग होती है और जब आप तक वो खबर पहुंचती है तो शायद आपकी बात समझ में ना आए। इन्होंने कहीं भी इस तरह की बात रही गई। एक मास्टर ओगे हैं, वो कहते हैं ही डिडंट से दैट ही थ्रेटेंड ए लीडर नेम्ड अल हिजरी। Israel supporters are trying to put Muslim against Christian now by spreading fake propaganda. How shameless. उन्होंने कहा शर्म कर लो, धिक्कार है तुम पर। तो देखिए प्रोपोगंडा भी चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस देखते रहिए कैसे पूरा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ ड्रूज और क्रिश्चियंस के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने अल हजीरी का नाम लिया है जो ड्रूज का नेता है, और उसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही, ना बच्चों की ना महिलाओं की। जो खुद बच्चे और महिलाओं के लिए आए हो इस युद्ध में, तो सोचिए वो ऐसा क्यों बोलेंगे। तो इनसे भी बचकर रहिएगा, जरा इनको भी सुनिए। ये बेडोइन है, ये कहते हैं वी कांट स्टैंड डाउन व्हेन द ड्रूज आर टेकिंग एंटायर फैमिली एवरी डे, कवरिंग देम इन गैसोलाइन, बर्निंग देम अलाइव एंड सेंडिंग अस द वीडियोस। उन्होंने कहा क्यों खड़े नहीं हो सकते हम, जब वो रोजाना हमारे बच्चों का, हमारे परिवार को उठा ले रहे हैं, आग के हवाले करते रहे, उन्हें लूट रहे हैं और उसकी वीडियो भेजते हैं हंसते खेलते हुए, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। एक साफ साफ कह दिया गया। एक और रिपोर्ट देखिए। भारी तादाद में भीड़ है। बिलाल अब्दुल करीम है, लगातार वहां रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने ही बताया ट्राइबल फाइटर्स आर एंग्री एज दे आर बीइंग डिनाइड एंट्री इनटू द बैटल जोन बाय स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस। There are unconfirmed report that battle with Israeli-backed Druze militants have resumed after Hazari has refused the agreed upon prisoner exchange। ये बात निकलकर सामने आई, यानी कुल मिलाकर अब तनाव पैदा हो रहा है दूसरे स्तर पर जाकर। अब अल जुलानी की महत्वता शुरू होगी यहाँ से, क्योंकि इन्हें तय करना होगा इन्हें कैसे लोग चाहिए। और जाते जाते खबर देखिए, द अमेरिकन एंड फ्रेंच एम्बेसी इन सीरिया आर कॉलिंग on their citizens to leave Syria via the land border immediately। ये कह दिया गया है द अमेरिकन और जो फ्रेंच एम्बेसी है उन्होंने कह दिया जल्द से जल्द सीरिया को छोड़ दिया, यानी सीरिया में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए किसी भी कीमत पर, और सीरिया को कैसे भी करके लैंड बॉर्डर्स के छोड़ते हुए जल्दी से जल्द वहाँ से निकल जाइए, यानी बड़ा नहीं बहुत बड़ा होने जा रहा है। नमस्कार।